हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज पटेल मनीषा। आज हम हिंदी पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। हिंदी में हमने चैप्टर 8 तक के सारे वीडियो देखे। आज हम चैप्टर 9 के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। चैप्टर 9 का नाम है ममता और उसका साहित्य प्रकार है कहानी और उनके लेखक है जयशंकर प्रसाद। तो पहले हम उनके लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ममता कहानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30/1/1889 में हुआ, वाराणसी में हुआ। प्रसाद जी मूलतः कवि हैं। उन्होंने नाटक, कहानियां, निबंध और उपन्यास भी लिखे। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उनमें प्रमुख नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, कामायनी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। उनका निधन 14/1/1937 को हुआ था। तो यहाँ पर उन्होंने कौन से प्रसिद्ध नाटक लिखे वो हमने देखा। उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, तो ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो ये ममता जो कहानी है वो ममता कहानी के अंदर ममता जो है मुख्य नायिका है। तो इस कहानी के अंदर अतिथि देवो भव के बारे में बताया गया है, यानी हमारे धर्म के अंदर जो हमें कर्तव्य बताया गया है कि जो हमारे घर अतिथि आता है तो उसका आदर सत्कार हमें अच्छी तरह से करना चाहिए। तो यहाँ पर जो ममता है वो मुख्य नायिका है। वो मंत्री चुड़ासमणि की एकमात्र विधवा पुत्री थी। वह अपने अतिथि धर्म को निभाना चाहती है, यानी वो न चाहते हुए भी वो अतिथि धर्म का जो कर्तव्य है वो अच्छी तरह से निभाती है। तो यहाँ पर उनके बारे में बहुत अच्छी कहानी बताई गई है और उस कहानी को हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। यहाँ पर साथ में शब्दार्थ भी देखेंगे। दुर्ग का मतलब है किला। शब्दार्थ में दुर्ग का मतलब है किला। प्रकोष्ठ का मतलब है भवन के फाटक के पास वाला जो कमरा है उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो उस फाटक के पास वाले यानी जो भवन शुरू होता है, जो महल शुरू होता है, उस महल की फाटक यानी जो द्वार है, उस द्वार के पास वाला जो कमरा है उस कमरे में वहां पर ममता बैठी हुई थी। और उस कमरे के पीछे जो सोन यानी यहाँ पर नदी का नाम है। सोन का मतलब है नदी का नाम। नदी का नाम। तो वो जो ममता जिस कमरे में बैठी हुई थी उस कमरे के पीछे जो नदी बह रही थी तो उस नदी का नाम है सोन। तो उसके गंभीर प्रवाह को वह देख रही थी, यानी जो नदी बह रही थी गंभीर तरह से तो उसके प्रवाह को वह देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वो विकल थी, यानी वो बहुत पीड़ित थी, व्याकुल थी, बहुत चिंतित थी, क्योंकि वो मन के अंदर बहुत सारी पीड़ा लेकर उसके दिमाग के अंदर बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे, बहुत सारे आंधियां उठ रही थी और आंखों में पानी की बरसात लेकर यानी उनकी आंखों में आंसू देखने को मिल रहे थे। तो वो अपने आंखों में आंसू के साथ वो बहुत पीड़ित और व्याकुल दिखाई दे रही थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चुड़ासमणि की एकमात्र दुहिता थी, यानी दुहिता का मतलब है पुत्री। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ममता कौन थी? तो ममता मंत्री चुड़ासमणि की एकमात्र दुहिता थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत नहीं था, यानी यहाँ पर ममता की किस्मत में बहुत ही दुख लिखे हुए थे, यानी यहाँ पर ममता जो थी विधवा थी। तो यहाँ पर एक शब्दार्थ है विडंबना का मतलब है विडंबना। विडंबना का मतलब है भाग्य की विचित्रता।
यानी कहा गया है कि उसकी भाग्य की विचित्रता का यहाँ पर कोई अंत नहीं था, क्योंकि उसके नसीब में बहुत सारे दुख लिखे हुए थे, क्योंकि वो छोटी उम्र में विधवा हो गई थी। चूड़ासमणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह और उसके कल्याण में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। यहाँ पर जो चूड़ासमणि है वो चुपचाप उस भवन के जो कमरा है उस कमरे में प्रवेश ले है, लेकिन यहाँ पर सोन के प्रवाह और उसके कल्याण में, यानी सोन का जो गहरा प्रवाह है, जो नदी बह रही है, जो आवाज आ रही है, उस आवाज के साथ अपने जीवन को मिलाने में वो बेखबर थी। यहाँ पर बेसुध का मतलब है बेखबर, बेसुध का मतलब बेखबर। यानी यहाँ पर मुद्दा को पता नहीं चला, क्योंकि वो नदी के प्रवाह के साथ जो आवाज आ रही है, जो गहरी आवाज आ रही है, उस आवाज के साथ अपने जीवन से उठने वाले जो प्रश्न हैं उनको मिलाने में वह लगी हुई थी। तो यहाँ पर उसे पता नहीं चला कि कब उसके पिताजी उसके कमरे में आए। पिता का आना ना जान सकी चूड़ासमणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें यह निश्चित न कर सकते थे। यहाँ पर शब्दार्थ है व्यथित का मतलब पीड़ित, व्यथित का मतलब है पीड़ित, और दूसरा शब्दार्थ है स्थिर, स्थिर का मतलब है निश्चित, निश्चित। यानी यहाँ पर जो मंत्री चूड़ासमणि है वो अपनी बेटी के दुख से बहुत दुखी है, लेकिन वो ये तय नहीं कर सकते थे कि उसके लिए क्या किया जाए, यानी वो निश्चय नहीं कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए ऐसा प्राय होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता, पैर सीधे न पड़ते थे। यानी यहाँ पर ऐसा कई बार होता था कि जो ममता है वो बेसुध यानी बेखबर होकर कहीं और देखती रहती है और ऐसे ही वो बैठी रहती है। तो यहाँ पर इस तरह से अपनी बेटी को देखकर मंत्री चूड़ासमणि बहुत दुखी हो जाते हैं और वो कमरे से बाहर निकल जाते हैं। तो कई बार इस तरह से वो कमरे से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इस बार वो दुख के कारण उनके पैर जो है वो सीधे नहीं पड़ रहे थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। तो यहाँ पर जब पहले ममता के पिता आते हैं तब ममता अपने दुख में पीड़ित थी, इसलिए उनके पिताजी वहां से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पहर बीत जाने के बाद, यानी सुबह से लेकर दोपहर का जो समय है वो बीत गया है, और उसके बाद उसके पिताजी है वो उसके कमरे में आते हैं और अपने साथ 10 सेवक जो बड़े बड़े चांदी की थाल लेकर आए हुए हैं उनको लेकर वहां पर प्रवेश करते हैं। और उन सभी लोगों के आने की आहट सुनकर जो ममता है तो वो पीछे की ओर मुड़ती है। यहाँ पर शब्द दिया गया है पद शब्द, तो पाँव की आवाज, शब्दार्थ है पद शब्द, पद शब्द का मतलब पाँव की आवाज, यानी जो बहुत सारे पैरों की जो आवाज आती है वो आवाज सुनकर ममता घूमकर पीछे की ओर घूमकर देखती है। वहां पर जो मंत्री चूड़ासमणि है उस सेवक को, अनुचरों को संकेत करके कहता है कि ये थाल यहाँ पर रख दो और चले जाओ। तो वो सेवक जो है वो थाल वहां पर रखते हैं और वहां से चले जाते हैं। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? यहाँ पर ममता अपने पिताजी से पूछती है कि इस थाल में आखिर क्या है। तेरे लिए बेटी उपहार है। यहाँ पर उनके पिताजी कहते हैं कि बेटी ये तुम्हारे लिए भेंट है। उपहार का मतलब है भेंट, उपहार यानी भेंट। काका चूड़ासमणि ने आवरण उलट दिया। यहाँ पर आवरण का मतलब है, आवरण का मतलब ढका हुआ वस्त्र, यानी जो थाल पर जो वस्त्र ढके हुए थे उनको वो उलटकर रख देते हैं। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने
करने लगा। विकीर्ण का मतलब है फैल जाना। विकीर्ण का मतलब फैल जाना। यहाँ पर जो स्वर्ण का पीलापन और सुनहरी संध्या का जो पीलापन होता है वो कमरे के अंदर पूरी तरह फैल जाता है। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया पिताजी? वह ममता चौंक जाती है और कहती है कि इतना सोना कहाँ से आया पिताजी आपके पास? चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है। यानी उसके पिताजी कहते हैं कि ममता चुप रहो, यानी बंद हो जाओ, ये जो सारा सोना है वो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तो क्या आपने शत्रु का उपकोष स्वीकार कर लिया? यहाँ पर उपकोष का मतलब है रिश्वत। उपकोष यानी रिश्वत। यहाँ पर ममता कहती है कि आपने जो शत्रु से हाथ मिला लिया, यानी शत्रु से रिश्वत ले ली। पिताजी ये अनर्थ है, अर्थ नहीं, यानी यहाँ पर अनर्थ का मतलब है बहुत बुरा। पिताजी ये बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? यहाँ पर ममता अपने पिताजी को समझाती है कि हम ब्राह्मण जाति के लोग हैं, हम इतने सोने से इतना सोना हम लेकर क्या करेंगे? हमें इतना सोना नहीं चाहिए। इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। पतनोन्मुख का शब्दार्थ है जिसका पतन होने वाला है, यानी ये जो रोहतास का किला है उसका पतन निश्चय है। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है, यानी जो पठान का राजा शेरशाह है वो कभी भी किसी समय वो रोहतास दुर्ग पर अधिकार जमा सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी, यानी जब शेरशाह इस पर अधिकार कर लेगा तब मैं मंत्री पद पर नहीं रहूंगा। तब मंत्री पद पर जब नहीं रहूंगा तब खाने पीने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए उसके लिए मैंने ये सारी व्यवस्था की हुई है। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, यानी आयोजन का मतलब है पूर्व व्यवस्था। आयोजन का मतलब है पूर्व व्यवस्था। यहाँ पर ममता कहती है कि हे भगवान, विपद के लिए, आपत्ति जो आने वाली आपत्ति जो संकट है उसके लिए पहले से ही इतना आयोजन करने की क्या आवश्यकता है? परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। यहाँ पर ममता अपने पिताजी को समझा रही है कि जो संकट अभी तक आया ही नहीं और उस संकट जो आने वाला संकट है उसके लिए अभी से इतना आयोजन करने की क्या जरूरत है? परम पिताजी की इच्छा के विरुद्ध, यानी जो भगवान है, ईश्वर है, उसकी इच्छा के विरुद्ध हमें ये कार्य करना नहीं चाहिए। क्या हम ब्राह्मण हैं, कोई हमें भीख भी नहीं देगा, 2 मुट्ठी अन्न भी नहीं देगा? हमें खाने के लिए, रहने के लिए चाहिए क्या? 2 वक्त की रोटी वो हमें कोई भी दे सकता है, उसके लिए इतना करने की आवश्यकता नहीं है। फेंक दीजिए पिताजी, यानी ये जो सारा सोना है वो यहाँ से ले जाइए, ये इसका जो सोने की जो चमक है वो मेरे आंखों को अंधा कर रही है। मूर्ख के कहकर चुड़ासमणि चले गए। यहाँ चुड़ासमणि जो है वो अपनी बेटी को मूर्ख बताते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चुड़ासमणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान है, यानी मंत्री चुड़ासमणि ने जो रिश्वत ली थी तो वो रिश्वत के कारण जो शेरशाह के सैनिक थे वो डोलियों में बैठकर, सैनिक जो है डोलियों में बैठकर रोहतास दुर्ग के किले पर आते हैं और मंत्री चुड़ासमणि को पता चल जाता है। तब मंत्री चुड़ासमणि वहां पर उन्हें रोकने के लिए डोलियों का आवरण उठवाना चाहते हैं। तो उस वक्त जो पठान सैनिक थे जो डोली लेकर आए थे वो कहते हैं कि अगर आवरण खुलवाएंगे तो यहाँ पर महिलाओं का अपमान होगा। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। राजा रानी और वो सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग में फैल गए, परंतु ममता न मिली। यानी यहाँ पर
डोली का आवरण खुलवाने पर बात बढ़ जाती है और वहीं पर ही तलवारें खींची जाती है और उस वक्त उस युद्ध में मंत्री चुड़ासमणि मारे जाते हैं और पठान के जो सैनिक है यानी शेरशाह के जो सैनिक है वो सारे दुर्ग के अंदर यानी किले के अंदर फैल जाते हैं और वहां पर जितने राजा रानी और जितने भी लोग थे उन सबको बंदी बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ममता वहां से निकल जाती है। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। यानी काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य गुप्त सम्राटों का जो कीर्ति खंडर था, खंडित शिखरों वाले भवन मृग जुल्मों में ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारत शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। यहाँ पर शब्दार्थ है तृण गुल्मो का मतलब है घास और लताएं। घास और लताएं। तो यहाँ पर जो खंडित शिखर है उस पर बहुत सालों से वहां पर खंडर की तरह जो शिखर है वो पड़े हुए थे, तो वहां पर घास और लताएं उगाती है। तो वो बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। यानी जो चांद की रोशनी थी उसके अंदर वहां पर शीतलता प्रकट हो रही थी। जहां गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप में भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। यानी जो ममता है वो वहां से भागकर यानी काशी की उत्तर में भागकर वहां चली जाती है और वहां जाकर वो झोपड़ी बनाती है जहां पर बौद्ध मठ है, जो खंडर है, बौद्ध मठ का जो खंडर है उस खंडर के अंदर वो अपनी झोपड़ी बनाती है और उस झोपड़ी के अंदर वो हमेशा गीता पाठ करती है। यानी दीपालोक में यानी दीप के प्रकाश में वो गीता का पाठ करती है। अनन्यास चिंतयन्तो माये जनाः पर्युपासते। यानी यहाँ पर उसका मतलब है जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उन भक्तों के योगक्षेम को मैं वहन करता हूँ। यानी कहने का तात्पर्य है कि भगवान कहते हैं कि जो लोग हमेशा मेरी भक्ति करते हैं तो उनकी मैं रक्षा करता हूँ। यानी उनके घर परिवार को चलाने का कार्य भी मैं करता हूँ। जिस तरह से आप ले उदाहरण देख सकते हो कि नरसिंह मेहता वो सतत भगवान के भजन करते रहते थे, उनको अपने घर परिवार की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन उनके कार्य जो है उनकी जो चिंता है वो भगवान स्वयं कृष्ण भगवान करते हैं और उनकी जो संसार में जो उनकी जरूरत होती है, जहाँ पर उनकी जरूरत होती है वहां पर वो आकर खड़े रहते हैं। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। यहाँ पर हताश मतलब निराश शब्दार्थ है। हताश का मतलब निराश। हताश यानी निराश। तो यहाँ पर भीषण हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। यानी मंद यानी धीमी, जो दीपक का प्रकाश था, जो धीमा दीपक का प्रकाश था, उसके सामने एक आकृति आकर खड़ी हो जाती है। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। यहाँ पर वो जो स्त्री है वो खड़ी हो जाती है क्योंकि उसे लगा कि उसकी झोपड़ी के पास कोई व्यक्ति आया हुआ है, तो वो कपाट यानी द्वार बंद करने के लिए खड़ी हो जाती है और उस वक्त आवाज सुनाई देती है कि माता मुझे आश्रय चाहिए, यानी माता मुझे आसरा चाहिए यानी ठिकाना चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा, यानी ममता ने पूछा कि तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। विपन्न होकर यानी संकटग्रस्त, यानी संकट में फंसे हुए। 64 युद्ध के दौरान वो संकट में फंसा हुआ था और उससे आपसे मैं आसरा मांगता हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। यहाँ पर वो शेरशाह का नाम सुनते ही ममता जो है गुस्से हो जाती है। ओठ काटना मतलब गुस्सा प्रकट करना। तो यहाँ पर ममता अपना गुस्सा प्रकट करती है और कहती है, क्या शेरशाह से? हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। यहाँ पर ममता कहती है कि तुम भी वैसे ही निर्दयी हो।
भीषण रक्त की प्यास वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है, यानी जैसा शेरशाह है वैसे भी तुम हो। यहाँ पर निर्दयी रक्त की प्यास यानी दूसरों की रक्त की प्यास लगी रहती है और निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी दिखाई देता है। मेरी कुटीर में स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। यहाँ पर ममता कहती है कि मेरी कुटीर में कोई स्थान नहीं है, दूसरा आश्रय खोज लो। तो यहाँ बारे में यहाँ तक जो कहानी पढ़ी है और पार्ट 2 में अगले वीडियो में हम बाकी की आगे की जो कहानी है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी कहानी हमने पढ़ी है वो आपको अच्छी तरह से पढ़नी है और समझने का प्रयत्न करना है। थैंक यू वेरी मच।